किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक आरएनए और दूसरा डीएनए। डीएनए और आरएनए ये दोनों ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम उच्च स्तरीय कह देते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में, तो हम लोगों में आरएनए भी है और डीएनए भी है। और जब दोनों प्रेजेंट होता है तब ये डीएनए आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, और जब आरएनए भी होता है तो आरएनए प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा यानी प्रोटीन का निर्माण करेगा। लेकिन जब यही न्यूक्लिक एसिड लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं यूनिसेलुलर में, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब का भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इन लोअर ऑर्गेनिज्म में ये दोनों नहीं मिलेंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर डीएनए है तो वो अपना मूल काम करेगा यानी आनुवांशिक लक्षणों का संग्रह और उनका स्थानांतरण अगली पीढ़ी में करेगा, और जब आरएनए होगा तब आरएनए अपना मूल काम नहीं करता है, जिसका मूल काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, तब ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा बल्कि आनुवांशिक लक्षणों का संग्रह और उसका स्थानांतरण अगली पीढ़ी में करेगा। अधिकांश वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, अधिकांश वायरस का। इसमें आपका जुकाम का वायरस भी शामिल है और ये जो आजकल चर्चा में ये भी वायरस शामिल है। बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए। और ये जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल को बहुत ही कम समय में चेंज कर लेते हैं। हम इनको टेक्निकली पॉलीमॉर्फिक यानी बहुरूपिया कह देते हैं, जो अपना रूप चेंज कर लेते हैं। कैसे? बाय द सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में अचानक होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन का मतलब हो जाता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत जल्दी चेंज कर करके वापस आ रहा है।